नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में सॉल्व करने वाले हैं कल के आईटी सीबीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन है। कल की डेट में जो भी छात्र गए थे एग्जाम देने, जिनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, और वही सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कवर किया है। जो आईटी के छात्र कल की डेट में गए थे एग्जाम देने, उन्होंने बताया सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कल का क्वेश्चन आज की डेट में सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स के नाम दें। यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया एक्स के रूप में, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शनों को भी देख लीजिए, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका पेन स्टॉक दिया गया है, सर्ज टैंक दिया गया है, वाल्व हाउस दिया गया है, और यहाँ पर बिजली घर दिया गया है। तो इसको साथियों बोला जाता है सर्ज टैंक, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक विद्युत या बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। ए ऑप्शन प्रदूषण बढ़ाए, बी ऑप्शन सुरक्षा जोखिम अधिक है, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि अधिक रखरखाव की आवश्यकता है, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। अनंत मतलब इन्फिनिटिव, और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया 1 मेगा ओम से अधिक, और सी ऑप्शन है 2 से अधिक मेगा ओम, और यहाँ पर आपका दिया गया डी ऑप्शन 3 मेगा ओम से अधिक। तो ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 1 मेगा ओम से अधिक। बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसीएसआर का मतलब क्या है। मतलब कि एसीएसआर का पूरा नाम क्या होता है। तो साथियों, इसका जो पूरा नाम होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। जैसे कि रीड रिले, या धारा रिले, या वोल्टेज रिले, या लैचिंग रिले। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है लैचिंग रिले। डी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि वायु सर्किट ब्रेकर, मतलब कि यहाँ पर बात कर रहा है एयर सर्किट ब्रेकर की, और इसमें पूछा जा रहा है कि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर टिप कर रहा है। तो इसको शायद मैंने कल की डेट में आपको बताया था। यदि रुक रुक कर टिप कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि जो रिले की सेटिंग की गई है वो गलत की गई है, जिसके कारण क्या होता है, यदि लोड उस पर आप देते हैं तो वो रुक रुक कर और टिप हो जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, रिले की गलत सेटिंग। ए ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंसुलेटर का नाम क्या है। यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर एक इंसुलेटर देखने को मिला है, ठीक है, जो कि एचटी का ये आपका यहाँ पर इंसुलेशन है हाई टेंशन का। और इसमें ये कौन सा इंसुलेशन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि पिन प्रकार इंसुलेटर, या डिस्क प्रकार इंसुलेटर, या साइकिल प्रकार इंसुलेटर, या निलंबन प्रकार इंसुलेटर। तो साथियों, ये जो इंसुलेटर आपको देखने को मिल जाता है इसको बोला जाता है निलंबन प्रकार इंसुलेटर। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर अर्थात पीडब्ल्यूआर का क्या फायदा है। पीडब्ल्यूआर का पूरा नाम क्या होता है, तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन दिए कोई गर्मी नहीं है, और यहाँ पर आपका दिया गया उच्च तापीय दक्षता, और सी ऑप्शन दिया गया इनमें
उच्च शक्ति घनत्व। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर इसमें उच्च शक्ति घनत्व, सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? जैसे कि ए ऑप्शन डीजल संयंत्र, बी ऑप्शन भाप शक्ति, सी ऑप्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिसको हिंदी में पन बिजली बोला जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया है परमाणु शक्ति। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको पन बिजली के नाम से जाना जाता है। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? बैटरी यूनिट या इन्वर्टर यूनिट या रेक्टिफायर यूनिट या नियंत्रक इकाई? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बैटरी यूनिट के नाम से जाना जाता है। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? जो ऑपरेशन उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसमें रिले का कार्य क्या होता है? तो साथियों इसमें जो रिले का कार्य होता है ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसमें रिले का जो कार्य होता है वो ब्रेकर जो संचालित होता है उसको करने के लिए कि दोष की स्थिति की व्याख्या करे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। और इसमें ऑप्शन भी आपको दिया गया आपका उत्पन्न ईएमएफ बराबर 5ZNP/60A होता है। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिल रहा है साथियों, ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। 5ZNP/60A जो कि वोल्ट में होता है, और ये आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? ए ऑप्शन है आर्मेचर धारा कम करे, बी ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज को ड्रॉप करे, और यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, और डी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर का तापमान कम करें। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आर्मेचर का तापमान कम करें। डी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग परीक्षक का, या आंतरिक ग्राउलर का, या बाहरी ग्राउलर का, या यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिजिटल मल्टीमीटर का। तो यहाँ पर साथियों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको बाहरी ग्राउलर के नाम से जाना जाता है, एक्सटर्नल ग्राउलर इंग्लिश में बोला जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? ए ऑप्शन फील्ड डायटर विधि, बी ऑप्शन टेप्ड क्षेत्र विधि, और सी ऑप्शन है वोल्टेज नियंत्रण विधि, और डी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर डायोटर विधि। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको आर्मेचर डायोटर विधि के नाम से जाना जाता है। डी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए ऑप्शन स्थैतिक संतुलन, बी ऑप्शन गतिशील संतुलन, सी ऑप्शन है काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है गतिशील संतुलन। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेगर का, या ग्राउलर का, या मल्टीमीटर का, या यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया ओम मीटर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको ग्राउलर बोला जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो 120 एफ अपान पी होता है, और ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। तुल्यकालिक गति का यही सूत्र होता है और इस पे सवाल भी पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित जो यहाँ पर किया गया उसका नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, ये जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देता। देखिए, इसमें जो आपका दिया गया साथियों, तार का चार, खराद का धुरा और तार का चार दिए गए, तारा गाइड दिया गया, सुपवाक दिया गया। तो ये जो आपका है खराद का धुरा के नाम से इसको जाना जाता है, और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? ए ऑप्शन शाफ्ट का कंपन, बी ऑप्शन मोटर शुरू नहीं होगी, सी ऑप्शन धीमी गति से चलता है, और डी ऑप्शन दिए गए मोटर के अंतिम गर्म होना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हीट होना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कल की डेट में पूछे गए थे। यदि आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो एक बार और इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा।